अम्मी तो बोल भी नहीं पा रही। चलो थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ अम्मी को। एक टाइम की मेडिसिन है और यही मेडिसिन तकरीबन तकरीबन दिन में 2 या 3 मरतबा खाई जाती हैं। और ये अम्मी की रिपोर्ट्स हैं, पता नहीं अभी तो बहुत सारी हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी, व्लॉग का करते हैं आगाज़ सबसे पहले। और आज का डे स्टार्ट करते हैं। नवीद आए हुए थे यहाँ पर और उनकी फैमिली भी आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी नंद के घर ना खैरात थी, तो सब वहाँ आए हुए थे। तो नवीद ने कहा चलें आए हुए तो हुए हैं तो मैं आपका ना चेकअप भी करवा लेता हूँ साथ में। तो मैं अपना चेकअप करवाने आई थी और वो चेकअप के बाद डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लास्ट में बताती हूँ उसको, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अपनी दवाई लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर जब तक मैं ठीक नहीं होंगी तो मैं फिर बाकियों को कैसे मैं ठीक रख सकती हूँ। ये मेरी कुछ हालत हुई हुई है और ऊपर से ज़ाहिर है जो अम्मी की तबीयत ख़राब है, अब्बू की ख़राब है, तो इंसान परेशान हो जाता था। साथ में परेशानी भी और साथ में तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इस पहले तो मैंने कहा चले मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे ये वाली कुछ मेडिसिन दी हैं। इन्होंने तो मुझे डॉक्टर जिनके पास मैं गई थी, मेरी गायनाकोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझे कुछ कैल्शियम की, कुछ पेन किलर्स, ये एक पेन की जेल उन्होंने दी है ट्यूब, और उन्होंने काफ़ी अच्छी सी एक पेन किलर मेडिसिन भी दी है, साथ में विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं वो भी दिए हैं। और उन्होंने एक और डॉक्टर भी रिकमेंड की है, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि वो कैसा डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, वो लास्ट में मैंने सारी डिटेल आप लोगों को देती हूँ। यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग मेरी नंद के घर। हमने कहा चलें वहाँ पे हम लोग ना 10 मिनट रुक के खाना वगैरह खा के ना फिर हम लोग बाकी 2-3 काम है वो देखने हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ बताती हूँ। और यहाँ बैठे बैठे मुझे रोना आ गया, आंखों में मेरी आंसू आ गए। ज़ाहिर है घर वालों की इस तरह कंडीशन देख के इंसान कैसे सेट रह सकता है, कैसे ठीक रह सकता है। उनके सामने तो मैं बिल्कुल फ़्रेश रहती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि उनके सामने बिल्कुल हैप्पी रहूँ। अगर मैं ही उनके सामने इस तरह उदास होंगी, रोंगी। गम्मी लग रही है, ओए 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 गम्मी लग रही है। मेरे बच्चे को गम्मी लग रही है। हाँ हुआ जिसकी दोस्त है सिर्फ अपने बाप के साथ है। हाँ गम्मी लग रही है, गम्मी लग रही है मेरे बच्चे को। ओए ओए पीली मक्खी बन के आई है आज। ये क्या लेके आए हो बाहर से? ये क्या लेके आए हो? हाँ, हाँ, ओए, 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 जी, ओए, ओए, ओए। चल गया। बैकग्राउंड वॉइस में आइज़ल का आप लोगों को शोर आ रहा होगा, क्योंकि वो बच्ची इसी तरह आई हैं। क्योंकि जब भी हम जिस दिन भी हमने बाहर जाना होता है ना और बाहर से आते हैं तो फिर उस बच्ची को नज़र लग जाती है, वो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। बस हम मेरी नंद के घर से खाना वगैरह खाया, हमने 20 से 25 मिनट रुके हैं और फिर हम निकल पड़े हैं, क्योंकि एज़ल के कुछ कपड़े वगैरह भी आज लेने हैं। गर्मियाँ तो हैं लेकिन अब मौसम रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है और साथ में अभी कुछ दिनों तक मौसम और भी सही हो जाना है, तो हम इस मौसम के जो कपड़े जैसे फुल स्लीव्स वाले और फुल ट्राउज़र्स वाले वो लेने हैं। और इस जगह की मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ये मेरा बचपन भी है, मेरी जवानी भी है। ये है जी मेडिकल कॉलोनी, और जहाँ पे हम लोगों ने पूरी लाइफ स्पेंड की है। मैं पैदा भी इधर हुई थी क्योंकि मेरी अब्बू की जॉब थी इधर हॉस्पिटल एरिया में, तो पैदा भी इधर ही हुई थी, जवान भी इधर ही, शादी भी इधर ही हुई है। तो जी इसलिए फिर गुज़रते हुए मैंने कहा याद ताज़ा कर लें। उसके बाद हम लोग पहुँच गए अल सईद पर, और अल सईद पर इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। ईज़ल के मैंने ड्रेस लिए हैं, 3 से 4 ड्रेस लिए हैं, वो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सा ड्रेस लिया है उसका। कितने प्यारे हैं ना, ये मैं देख रही थी इस तरह के फैंसी से। माशाल्लाह जब ईज़ल चलना शुरू होगी ना फिर उस पर इस तरह के कपड़े पहने हुए माशाल्लाह बहुत प्यारे लगेंगे। वैसे जो रेशमी कपड़े होते हैं ना, मैं तो कहती हूँ उन पर पैसे ज़ाया करने वाली बात है, वो नहीं पहने जाते। बच्चों के तो ख़ास तौर पे नहीं पहनाए जाते ना, बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं पहन के। मौसम का कपड़ा होना चाहिए, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के होने चाहिए, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के होने चाहिए। ये बहुत प्यारा था, लेकिन एक जर्सी कपड़ा था, मुझे जर्सी कपड़े से भी बहुत नफ़रत हो गई है। लेकिन जो मैंने ईज़ल के कपड़े लिए हैं ना वो बहुत प्यारे हैं, सबकी पसंद का एक एक ड्रेस है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग बताइएगा उसमें से सबसे खूबसूरत किसका ड्रेस है।
और आते ही घर में आके पता चला कि अम्मी घर पे नहीं है। मामू लोग आए थे, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने कहा चले मैं उनके लिए ना थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि वो खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रही। और ये जैसे एप्पल है ना, ऐसे एप्पल के 4 पीस करें, उसमें से 1 पीस अम्मी एक टाइम खाती हैं और पूरे मतलब 3 टाइम 1-1 पीस खा लेती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं खा रही। बॉयल अंडा करके दे रही हूँ, जो मर्ज़ी कर रही हूँ वो नहीं खा रही। बहुत मुश्किल से मैंने फ्रूट्स की कटिंग की है, छोटे छोटे पीस में कटिंग की है। इवन अम्मी बड़े पीस भी नहीं खा पा रही, तो बिल्कुल बारीक मैंने जो है ना फ्रूट चाट कट की है। मैंने कहा चलो मिक्स करके देती हूँ, कम से कम इसी से शायद कुछ थोड़े बहुत खा लें। लेकिन सिर्फ गिनती के 3 चम्मच उन्होंने खाए हैं, उसके अलावा उन्होंने सारी फ्रूट चाट उधर ही छोड़ दी। कसम से बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ कि इंसान थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट करे ना, फिर भी कुछ समझ में आती है, इंसान थोड़ा सा ताकत आती है इंसान में, इंसान अपनी बीमारी से लड़ सकता है। लेकिन जब अहमद, इज़ल आपी से पूछो, इज़ल आपी से पूछो मम्मा मारती हैं? मम्मा मारती है। देखें जी, अपने मामू को ये बता रही है कि मम्मा मुझे मारती है। बस मामू को बता दिया। ये जी छोटे छोटे मामू हैं, ये मेरे मामू के बेटे हैं। ये मेरे मामू का बेटा है और एजल का मामू हो गया, है ना? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी, अपने मामू को शिकायतें लगा रही है। मामू साहब जो हैं सपारा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, चलो जी बस। ओ अहमद भाई आपको शिकायतें लगा रही है। मैंने कहा चलिए आप लोगों को ना मैं पहले कपड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि अम्मी को जो है वो हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। मेरे मामू आए हुए थे तो वो लेके गए हैं हॉस्पिटल। और उससे पहले मैंने कहा अभी फ़ोन किया मम्मा को, तो अभी उनका नंबर जो है ना नहीं लगा, क्लिनिक पे लेके गए हैं। तो मैंने कहा जब तक वो आते हैं तो मैं थोड़ा अपना माइंड चेंज करूँ। आप लोगों को मैं एजल के कपड़े दिखाती हूँ, जिसके बाबा ने उसको लेके दिए हैं अल सईद वालों से। यहाँ अच्छा बच्चे की जहाँ मर्ज़ी से कपड़े ले रहे हैं, हमने चीज़ वैल्यू से भी लिए, इम्तियाज़ से भी लिए हैं, ऑनलाइन भी लिए हैं काफ़ी। लेकिन जो अल सईद वालों के कपड़े बच्चों पे सूट करते हैं ना, वो कहीं से भी आपको नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो ड्रेस जो एजल के बाबा ने सबसे पहले पसंद किया है। मैं पसंद दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाला जो ड्रेस है ना वो एजल के बाबा को पसंद आया है, ये उन्होंने पसंद किया है। और ये ड्रेस वाकई ही सबसे डिफरेंट है। बुशरा ज़रा मोबाइल पकड़ो, मैं कपड़े दिखा लूँ। इस तरह मुझे ना थोड़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ से आओ, आप सामने आओ, मैं आप लोगों को कपड़े दिखाती हूँ सही से। ये है एजल के बाबा की पसंद। कितना प्यारा ड्रेस है। अच्छा आप लोग कहेंगे कि ये गर्म तो नहीं है, नहीं, ये जब अब मौसम है ना नॉर्मल, जैसे अब रातें काफ़ी ठंडी हो चुकी हैं और हमारा घर भी ना जो है ना खुला खुला घर है, तो यहाँ बहुत सर्दी लगती है रात को, और दिन में भी ठंडक होती है, बारिश वगैरह होती है। तो दिन में किसी टाइम गर्मी हो जाती है तो बंदा फिर लॉन के कपड़े पहना आते हैं। लेकिन उस हिसाब से ये कपड़े बहुत प्यारे हैं। ये गर्म नहीं है, बस फुल स्लीव्स वाले हैं और नॉर्मल स्टफ़ है, मतलब ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा गर्म है। ट्राउज़र जो है ना ईज़िल के, ये थोड़े बड़े हैं, ये काटने पड़ेंगे। तो दूसरा काटने के बाद ये डिज़ाइन तो ख़त्म हो जाएगा ना, है ना? या ये वाला ऊपर आ सकता है। अम्मी की तबीयत ख़राब है, वरना अम्मी ऐसे काम बहुत अच्छे से करती हैं। देखें जी, फिर किसी टेलर को देने पड़ेंगे। ये वाला प्यारा है ना दूसरा, इसके बैक पे ऐसे डिज़ाइन साथ साथ लपेट लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में मुश्किल होती है, इतनी हिम्मत नहीं है। अभी आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, मुझे चौपर में मारना। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी पसंद, जो मेरा फेवरेट ड्रेस का है। ये ड्रेस मुझे पसंद आया था, मैंने कहा ये वाला तो लेना ही लेना है। ये मुझे अच्छा लग रहा है ना, ये इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा है, स्टफ़
बारीक स्टफ़ है, मतलब ज़्यादा ना बारीक है ना गर्म है, नॉर्मल मौसम के लिए जो मतलब अब के लिहाज से जो आए हुए हैं ना ये मेरा फेवरेट है। अब मैं दिखाती हूँ आपको एज़ल की दादी का फेवरेट ड्रेस जो है, जो एज़ल की दादी, हर किसी ने एक एक ड्रेस पसंद की है, ये एज़ल की दादी ने उसके लिए पसंद की है। उन्होंने कहा है जी एक जो है ना डार्क कलर होना चाहिए। ये देखिए ये टी शर्ट है रेड कलर की, ये बॉयज़ वाली है, और ये इसकी जो है ना शलवार है, सॉरी ट्राउज़र है। कितना बड़ा है बिचका है ना, तकरीबन एज़ल को इतना आएगा, है ना, इतना कट करना पड़ेगा, बल्कि ना हम फोल्ड करवा देंगे ताकि बाद में ना इसको खोल सकें। तो माएँ तो आगे का भी सोचती है ना कि आगे भी चल जाएँ कपड़े, लेकिन बच्चों की ग्रोथ होती रहती है ना। तो मैं ये वाला ड्रेस जो है ना, ये एज़ल की फुप्पो ने पसंद किया है, बड़ी फुप्पो ने। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये ना कहीं का इसके स्लीव्स नहीं है, इसके नीचे ये टी शर्ट है। माशाल्लाह सारे ड्रेस ही बहुत प्यारे, और इसके साथ ये ट्राउज़र है। बुशरा अगर इसकी कटिंग हो गई तो ये डिज़ाइन तो ख़राब हो जाएगा, है ना। इसका क्या हाल होगा, बटन उतर भी नहीं सकते, या बटन उतार के ना यहाँ फोल्ड करके एक बटन उतार के यहाँ लगा देंगे, है ना। कला है ना, बड़े बड़े हो गए थे, कुछ खड़ा है, कला है ना। हाँ, अम्मी को हॉस्पिटल से लेके आ गए हैं और यहाँ पर फ्रूट चाट खिलाने की मेरी सिस्टर कोशिश कर रही हैं। अम्मी लेटी हुई थी, अम्मी बैठ भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो साथ ही बीमार हो गई। तो ना उनको कोशिश कर रही हैं कि थोड़ी बहुत उनको खिला सके। अगर वो ठीक होती तो मैं उनको पूरा व्लॉग में दिखाती आप लोगों के साथ। वो भी काफ़ी मतलब अच्छे व्लॉग्स बनाती थी मेरे साथ, शादी से पहले बहुत मज़ा आता था हमें व्लॉग्स बनाते हुए। बस चलें जी, अम्मी को खाना वगैरह मैंने खिला दिए। खाना तो खैर उन्होंने नहीं खाया, वही मैंने फ्रूट कट किया था और थोड़ा बहुत उनको खिलाने की मैंने कोशिश की है कि वो खा लें। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने गेस्ट रूम में। मैंने कहा वीडियो एंड करते हैं, उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है। 3 से 4 काम थे जो मैंने आज जो है ना किए हैं। सबसे पहले मैं आज ना अपने डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बैक कमर में ना जो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर नहीं की कि मुझे ना अकेले में बैठ के रोने का बहुत दिल करता था। पता नहीं कब से मेरे साथ ये सीन हो रहा था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि ऐसे कोई परेशान ना हो। अम्मी को तो अभी भी मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को या मेरी बड़ी सिस्टर को पता है, मतलब जो मुझसे छोटी है। बाकी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और डॉक्टर के पास जाना इसलिए रात में था क्योंकि अगर मैं ही ठीक नहीं होंगी तो फिर सब कुछ कैसे मैनेज होगा। मैं ख़ुद इतनी बुरी तरह से पेन में थी, झुक के चलना, काम ना कर पाना, अम्मी का ख्याल ना रख पाना, तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझसे। हाँ, एज़ल भी मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। ज़ाहिर है माँ होती है, तो जब मैं उसकी केयर करती हूँ तो वो तो अलग ही चीज़ होती है। इसलिए मैं आज डॉक्टर के पास गई हूँ। उन्होंने मुझे पेन किलर एक तो दी है, और दूसरा उन्होंने मुझे एक कैल्शियम की और एक विटामिन डी की, ये मैंने आप लोगों को मेडिसिन दिखाई दी हैं, ये 3 दी हैं। और उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह भी किया है क्योंकि मेरे ऑपरेट को भी बहुत पेन हो रहा था। उन्होंने कहा ऑपरेट तो ठीक है, लेकिन पेन बहुत है। खैर उन्होंने मुझे एक और डॉक्टर रिकमेंड किया, जैसे मैंने अपनी सारी कैफियत बताई कि मेरी बॉडी में बहुत पेन होती है, बहुत ज़्यादा रोने का दिल करता है, और बहुत मेरी जो है ना हालत ख़राब होती है। दिल करता है जो है ख़ुद को मैं बैठ के ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़ुद को मेरी हालत कुछ इस तरह थी कि ख़ुद को फ़िज़िकली तकलीफ़ देख के ना मुझे बहुत सुकून मिलने लग गया। मेरा दिल करता है कि हर टाइम में मेरी बॉडी को तकलीफ़ मिले और मैं ख़ुद को खुद तकलीफ़ दूँ, या कभी कभार सुसाइड करने के थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मैंने किसी से भी शेयर नहीं की, मैंने कहा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आज मैंने अपनी डॉक्टर से शेयर की कि आप जो है ना कुछ करें। खैर वो तो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, आप ना साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ। बाहर आई, मैं अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कहा चलिए जी चलते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि एक बार अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास चले गए और वो वाली मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मतलब जिसने ये वाली मेडिसिन खाना शुरू कर दी ना, जो हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी होती हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी
उनकी पोटेंसी बढ़ती जाती है और हमें आराम नहीं आता, जिस्मानी तकलीफ़ और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मैंने जब देखा कि मेरी बच्ची भी है, मेरे वालिदैन भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं जिनको मैंने साथ देना है, तो इस चीज़ को मैंने कहा मैंने उनके पास नहीं जाना। मैं ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, खुद का माइंड फ्रेश करने की कोशिश करूँगी, खुद को चेंज करने की कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को खुद ठीक कर लूँगी। डॉक्टर के पास मैं नहीं जाऊँगी। खैर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई फ़िलहाल, और ना ही मैं जाऊँगी, सीधी सी बात है। आप लोग बताइएगा कि ये वाला डिसीजन मेरा कैसा है। जिन्होंने ये मेडिसिन यूज़ की होंगी या फैमिली में किसी ने की होगी, तो उनको तो मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंडली, आज फ्राइडे था, शॉप्स वगैरह बंद थी। मैं बाहर गई थी अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कहा चले मैं जाती हूँ और ना स्कूटी वगैरह का पता करती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 चीज़ें हैं फ़िलहाल जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई हैं। एक बाइक, और काफ़ी अच्छी हालत में, मतलब 2 बाइक हैं हमारे घर। तो अब्बू तो ज़ाहिर है मेरे एक ही बाइक यूज़ करते हैं, और दूसरा तो हमारे घर बिल्कुल फ्री ही होता है। तो मैंने कहा चलिए मैं वो सेल कर देती हूँ। ज़ाहिर है वो बाइक फ्री है, ऐसे ही खड़ा रहता है तो उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है, इससे अच्छा उसको यूटिलाइज़ किया जाए। दूसरा, हमारे घर में एक और साइकिल भी है, वो छत पे है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कहा ये भी मैं सेल करूँगी। वो अच्छे वाला साइकिल है, मतलब उसकी अमाउंट अच्छी खासी मुझे मिल जाएगी। हाफ से ज़्यादा अमाउंट तो मेरी यहाँ पूरी हो गई। अब जो थोड़ी बहुत अमाउंट रहती है वो फिर मैंने अपने बाबा से कहा कि मुझे ना थोड़ी बहुत अरेंज करके दें आप। तो इंशाल्लाह कल शॉप्स ओपन हो जाएंगी, तो नवीद पे जब दोबारा चक्कर लगेंगे ना, फिर मैं उनके साथ जाऊंगी। और पहले नंबर पे तो हम बाइक और साइकिल जो है ये दोनों चीज़ें सेल करेंगे, और फिर हम लोग शॉप पे जाएंगे इंशाल्लाह। कहते हैं वक्त से पहले कुछ नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं जो है ना बता देती हूँ। फिर काम हो या ना हो, दुआ करें कि अल्लाह करे मेरा ये वाला काम हो जाए, क्योंकि अगर मेरा ये वाला काम हो जाता है ना, और मुझे इस प्राइस में जितनी मेरे पास अवेलेबल है अमाउंट, इसमें अगर मुझे मेरी चीज़ मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं इससे बहुत सारे अपने काम कर सकूँगी। इससे मेरे अब्बू को भी सपोर्ट मिल जाएगी, मेरी बहनों को भी मिल जाएगी, मेरी अम्मी को भी मिल जाएगी। तो इस चीज़ से ना काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मेरी जो छोटी बहन है उसको भी मैं साथ में सिखाऊंगी कि कम से कम जब मैं अपने ससुराल जाऊँ तो फिर वो पीछे से वो भी हैंडल कर सके। लेकिन जाहिर है वो अभी बच्चियाँ छोटी हैं, अनमैरिड हैं, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तो खैर मुझ में भी नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना बहुत चेंजिंग आ रही है, आनी भी चाहिए। मैं कहती हूँ लड़कियों में ना, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए बहुत ज़्यादा। खैर इस टॉपिक पे भी बाद में बात करेंगे। ये वाली बात हो गई, चेकअप वाली हो गई, ये हो गई बाकी। और आज नवीद आए थे, ईज़र के कुछ कपड़े लेने थे, वो हमने लिए हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। साथ में उसके ना फुल स्लीव्स वाले और फुल ट्राउज़र्स उसके पास नहीं थे। मतलब गर्मियों में पैदा हुई है तो गर्मियों के कपड़े थे, छोटे छोटे निकर हो गए, छोटे फ्रॉक्स हो गई, हाफ स्लीव्स वाले हो गए। तो इसीलिए हमें ना 3 से 4 सूट मैंने वो वाले लिए हैं जो इस मौसम के लिहाज से बेहतर हैं। फिर आगे जब मौसम और ठंडा होगा फिर जो है ना फिर लूँगी। ईज़ल के कपड़े लिए हैं, और फिर मेरी नंद के घर भी गए हैं। सिर्फ उनके घर बैठे हैं 20 से 25 मिनट, क्योंकि उनके घर कोई खैरात वगैरह थी। बस वो हमने खाना वगैरह वहाँ खाया थोड़ा बहुत, और बस फिर निकल गए हैं। ईज़ल की चीज़ें ली हैं, बाइक वगैरह का पता किया है, और फिर घर आ गए हैं। इतनी देर में मेरी अम्मी, जब मैं आई हूँ तो घर जब मैं आई हूँ जैसे ही, तो मेरी अम्मी घर नहीं थी, मामू लोग आए हुए थे, वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसके बाद फिर उनको खाना वगैरह मैंने डॉक्टर ने कोई जो है ना वो हौसले वाली बात नहीं बताई। खैर हौसला मैं नहीं हार सकती, क्योंकि अगर मैं हौसला हारूंगी तो फिर मेरे पेरेंट्स को कौन संभालेगा, मेरी सिस्टर्स को कौन हौसला देगा। इसलिए मैं थोड़ी फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी उस टाइम मेरी तबीयत अपनी बहुत ख़राब थी, और जब मैं क्लिनिक से बाहर आई हूँ ना उस टाइम तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन खैर जैसे मैं इस घर के अंदर एंटर हुई हूँ ना, वो सारे दुख दर्द जो है वो बाहर ही छोड़िए, और घर के अंदर एंटर होते ही मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, ताकि मुझे देख के ना घर वाले परेशान ना हो। सीधी सी बात है, नवीद ने बहुत हौसला दिया, बहुत ज़्यादा। उनका भी घर जाना बहुत ज़रूरी था, तो वो भी अब घर चले गए हैं। उन्होंने 2 दिन तक फिर चक्कर लगाना है, फिर हम लोग जो है ना शॉप पे जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप सब दुआ में याद रखिएगा, और बहुत सारी दुआएं करते रहिएगा। पिछले व्लॉग में सब बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत हिम्मत दी है, बहुत हौसला दिया है। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे इसी तरह ही हौसला देते रहें, इस तरह ही मेरी हिम्मत बने रहें, ताकि मैं बहुत कुछ कर सकूँ।
और इंशाल्लाह ये स्माइल ऐसे ही बरकरार रहेगी। हम लड़कियों ने एक मिसाल बनना है। हर लड़की से मैं यही कहूँगी, भाई है नहीं है, अपने लिए खुद जीना सीखें, खुद स्ट्रॉन्ग बने। आप किसी पे बोझ ना बने, औरों के बोझ आप उठा सकें, इतनी काबिल होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं स्क्रीन पर इधर कैमरे पर नहीं बता सकती, जो कि घरों में चल रही होती हैं, बैक द कैमरा चल रही होती हैं। हर चीज़ अब नहीं बताता इंसान, लेकिन खैर अल्लाह ताला हिम्मत दे, हौसला दे। बाकी आप सब बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।